आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जो कि कोर्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, और या फिर हाई कोर्ट के बारे में देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो उनको मैं एक चैनल का नाम बताना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक चैनल है, उसमें हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसे करके आप डालेंगे ना यूट्यूब में, तो उसमें एक चैनल है, उस चैनल में आप जाइएगा। उस चैनल में जितने भी जस्टिस बैठते हैं हाई कोर्ट में, और लाइव जितना भी वो लोग काम कर रहे होते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग उसमें चल रहा होता है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखना चाहते हैं या टाइम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं यहाँ पर आकर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो चीज़ें आप उसमें भी देख सकते हो। तो उसके थ्रू आपको रियल कोर्ट का सारा किस तरह से प्रोसीडिंग्स होता है वो पता चलेगा। और साथ ही साथ आप कोई चैम्बर अगर ज्वाइन किए हो, तो एक बेसिक लेवल ऑफ आपकी जो कहा जाए नॉलेज है, वो भी आपकी होती जाएगी। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ पाई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इसी तरह आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग में पब्लिकली। उसके लिए आपको कोई स्पेशल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ, कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है ना, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए इंग्लिश में बोलना। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको जज ना करे, जो आपको ईजिली अंडरस्टैंड करे कि हाँ ठीक है, और मिस्टेक्स तुरंत ना बताए। तो जब भी आप इंग्लिश बोलो तो अपनी मिस्टेक्स पर कम से कम फोकस करो, कम से कम। क्योंकि क्या होता है, जब हमको एकदम से रैंडम मिस्टेक्स बताता है कोई, या फिर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा बहुत डीमोटिवेट हो जाता है हमारा मन। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट, इवन हिंदी भी परफेक्ट बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। अगर एक अच्छे खासे हिंदी की एक्सपर्ट को अगर बोला जाए कि मैं एक अच्छी हिंदी बोल रही हूँ या नहीं, मैं एक अच्छी हिंदी बोल रही हूँ या नहीं, तो वो बहुत सारी खामियां मेरी हिंदी में भी निकाल देगा। तो इसलिए बिल्कुल आप ना जजमेंट कम करिए इंग्लिश बोलते टाइम। ठीक है, आप ऐसे लोगों के सामने बोलिए जो लोग आपको जज ना करें। ठीक है, और वैसे इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग करने की ना कोशिश करिए। और फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक भी किया करिए। गूगल ट्रांसलेट होगा आप लोग के पास, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेट में आप उसको ऑब्जर्व किया करिए। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया करिए कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। समटाइम्स जैसे हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है कि यार हम कैसे करें। ठीक है, तो आप उस टाइम पर गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ गाइस, जस्ट स्टार्ट डूइंग। आपका स्टार्ट करना उस चीज़ के प्रति आपका एक कोशिश जो होता है ना, वही आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप रेगुलर रीडिंग करिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऐसा दिमाग में रख लीजिए कि मुझे कोई भी चीज़ लिखनी है तो इंग्लिश में ही लिखनी है, कोई भी चीज़ बोलनी है तो इंग्लिश में ही बोलनी है। ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने की। उसी से होगा। आपके लिए कोई ऐसा कोई मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो जादूगर की तरह आपको सिखा देगा इंग्लिश। जब तक आप लैंग्वेज की स्पीकिंग नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू, यही होता है। मैं भी जिस दिन से बोलना शुरू की ना बेशर्मों की तरह इंग्लिश, बिना इस चीज़ पर फोकस किए कि मुझसे कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत बेइज्जती हुई थी, आई नो दैट। बट उसके बाद जो मैं इंग्लिश सीखी ना, सच बता रही हूँ, अब तो मैं कभी कभी गलत भी बोलती हूँ ना, तो मुझे डर नहीं लगता कि हाँ सामने वाला मुझे जज करेगा तो क्या होगा। ठीक है, कर ले जज, तेरी हिंदी को भी मैं अभी चेक कर दूँ ना, तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकल जाएंगी। समझ गया ना? सो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, डोंट फील गिल्ट अबाउट इट। मिस्टेक सबसे होती है। इवन हम लोग हिंदुस्तानी होने के बाद हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि यार मैं इंग्लिश कैसे अच्छी नहीं बोल पा रहा हूँ। डेफिनेटली नहीं बोल पा रहे हो भाई, आपकी लैंग्वेज ही नहीं है वो, तो नहीं बोल पा रहे हो, उसमें कोई शर्म की बात क्या है। ठीक है, सो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानते हो, और उसके बाद आप ग्लोबल लैंग्वेज के लिए ट्राई कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों से भी जाकर अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो भी हड़बड़ा जाएंगे। तो आपको भी अगर नहीं आ रही है तो ऐसा इतना ज़्यादा अपने आप को शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप में। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग टुवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करिए आप, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो। कहीं से शुरुआत करिए, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू। और एक चीज़ और, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि साक्षी, हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से सब कुछ प्रिपेयर करके गए हैं, पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको, जब आप वहाँ फ्रंट पे जस्टिस के जाते हो, तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। आप पहले से इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो आपसे उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या पूछ लेगा। तो आपका जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो डर है, वो काफ़ी कंट्रोल में होना चाहिए। आपका नियंत्रण होना चाहिए खुद पर कि हाँ, मुझे डगमगाना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे हर हाल में अपना 100% देना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बेटर करती है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आप उस पर काम करो। ठीक है, उस पर आप कैसे काम कर सकते हो अपनी स्पीकिंग स्किल्स के हर एक एस्पेक्ट्स पे, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी कभी। बट अभी के लिए बस यही कहूँगी, जितनी बेस्ट स्पीकिंग स्किल्स करते बने कर लो गाइज़, और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब कि आपका कॉन्शियसनेस, आपकी अलर्टनेस किसी भी हालत में अपनी जगह से हटे ना।
समझ गया, चाहे कितना भी डर लगे। सो दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे फंस जाते हैं अच्छे नॉलेजेबल लोग। अच्छे नॉलेजेबल लोगों को मैं डांट खाते हुए देखी हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो कहीं गड़बड़ा गए, कहीं डर गए, कहीं घबरा गए, यू नो। और बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जस्टिस की तरफ से या जज की तरफ से, जब आप सामने खड़े होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा गाइज, इसके लिए प्रैक्टिस करिए अभी से।